कभी सोचा है कि ग्रामर जैसा मतलब व्याकरण जैसा मुश्किल सब्जेक्ट भी एक दिलचस्प कहानी की तरह सीखा जा सकता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे कहानी सुनाने की कला सीखने के पूरे प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल सकती है। अच्छा, जब भी कोई व्याकरण या ग्रामर का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? नियमों की एक लंबी बोरिंग लिस्ट है ना। अक्सर ऐसा ही होता है। इसे एक बहुत ही सूखा और नीरस सब्जेक्ट माना जाता है, जिससे कनेक्ट करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जरा एक मिनट सोचिए, अगर हम इन नियमों को रटने के बजाय उन्हें एक मजेदार कहानी के किरदारों और घटनाओं से सीखें तो? कहानी सुनाना, आप जानते हैं, एक तरह का जादू है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान बना सकता है। आज हम यूनिक एट द मेडिको नाम के एक चैनल से प्रेरणा ले रहे हैं, जहां हर टॉपिक को एक कहानी में बदल दिया जाता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई को एक मजेदार खेल बनाया जा सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले ग्रामर की समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कहानी वाला सॉल्यूशन क्या है, क्रिया नगरी की सैर करेंगे, कहानी के पीछे के जादू को जानेंगे और आखिर में सीखने की कला के कुछ जरूरी सबक भी सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, अब हम सीधे क्रिया नगरी की कहानी में घुसने वाले हैं और देखेंगे कि ये कहानी कैसे ग्रामर के रहस्यों को परत दर परत खोलती है। तो कहानी हमें एक जादुई शहर में ले जाती है जिसका नाम है क्रिया नगरी। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर कोई हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। कोई दौड़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई गा रहा है। मतलब ये शहर जिंदा ही इसलिए है क्योंकि इसकी धड़कन क्रिया यानी वर्ब्स हैं। अब देखिए, यहाँ क्रिया की परिभाषा किसी किताबी भाषा में नहीं दी गई है, बल्कि कैरेक्टर्स के बीच एक बहुत ही सिंपल बातचीत के जरिए इसे समझाया गया है। एक बच्चा पूछता है और एक बुजुर्ग जवाब देते हैं। इससे सीखना कितना आसान और नेचुरल लगता है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी की इस आसान सी बातचीत के बाद हमें एक साफ और सटीक परिभाषा भी दी जाती है। इस तरह कहानी से जो समझ बनी वो और भी पक्की हो जाती है। मतलब दोनों तरीके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वाह, ये तरीका कितना शानदार है। यहाँ क्रिया के अलग अलग प्रकारों को बोरिंग नियमों की तरह नहीं, बल्कि सुपर हीरो की तरह पेश किया गया है। एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स तीनों के अपने अपने खास काम हैं। अब भला इन्हें समझना और याद रखना कितना आसान हो गया है। चलिए कहानी में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्रिया के 5 रूपों को जादुई चाबियां कहा गया है: V1, V2, V3, V4 और V5। ये एक बेहतरीन रूपक है ये समझाने का कि कैसे ये अलग अलग रूप टेंसेस के दरवाजे खोलते हैं और वाक्यों को अलग अलग समय में ले जाते हैं। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा संकट। अचानक क्रिया गायब हो जाती है और पूरी क्रिया नगरी एकदम से थम जाती है, जैसे किसी ने वीडियो को पॉज कर दिया हो। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये दिखाने का कि क्रिया के बिना हमारी भाषा और हमारे वाक्य कितने अधूरे और बेजान हैं। कहानी का हीरो आरव तब समाधान निकालता है जब उसे ये एहसास होता है कि भाषा को फिर से जिंदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन, यानी कुछ करना। जैसे ही वो सबको काम करने के लिए आवाज लगाता है, शहर वापस जिंदा हो जाता है। ये क्रिया के असली मतलब को दिखाता है। और अंत में कहानी हमें अपना सबसे जरूरी सबक सिखाती है। क्रिया ही भाषा का दिल है। इसकी धड़कन के बिना भाषा बस बेजान शब्दों का एक ढेर है। ये एक लाइन पूरे पाठ का निचोड़ बता देती है। तो इस कहानी में ऐसा क्या जादू है जो इसे सीखने का इतना शक्तिशाली तरीका बना देता है? आइए अब इसके पीछे की टेक्निक्स को समझते हैं कि आखिर ये काम करता क्यों है। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे कहानी का हर हिस्सा, हर किरदार और हर घटना एक खास व्याकरण के नियम को सिखाने के लिए बनाया गया है। क्रिया नगरी से लेकर आरव के एक्शन तक हर चीज का एक खास मकसद है। इन पावरफुल रूपकों यानी मेटाफॉर्स की मदद से मुश्किल आइडियाज को ठोस और आसान बना दिया जाता है। क्रिया को दिल की धड़कन कहना या उसके प्रकारों को सुपर हीरो कहना, इन सभी को याद रखना नियमों की एक सूखी लिस्ट से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार है। और हाँ, ये जो सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए कहा जाता है ना, ये सिर्फ प्रमोशन नहीं है। ये सीखने वालों की एक कम्युनिटी बनाने का तरीका है, जहां हर कोई एक दूसरे से सीख सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगले टॉपिक का सुझाव भी दे सकता है।
तो सिखाने के इस अद्भुत तरीके से हम सीखने की कला के बारे में कौन से बड़े सबक ले सकते हैं? आखिर इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो कहानी सुनाना सीखने का एक बेहतर तरीका क्यों है? क्योंकि ये हमें इमोशनली कनेक्ट करता है। ये नियमों को एक कॉन्टेक्स्ट देता है, ये मुश्किल को आसान बना देता है, और सबसे ज़रूरी बात, हमारा दिमाग असल में फैक्ट से ज़्यादा कहानियों को याद रखने के लिए बना है। और अंत में कहानी का सबसे बड़ा सबक, जो असल में व्याकरण का भी सबसे बड़ा सबक है, इस सिंपल से इक्वेशन में छिपा है। क्रिया का मतलब है एक्शन और एक्शन का मतलब है जीवन। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य सचमुच मुर्दा है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, ऐसा कौन सा मुश्किल विषय है जिसे एक कहानी के जरिए जिंदा किया जा सकता है? क्योंकि ये जादुई तरीका सिर्फ व्याकरण तक ही सीमित नहीं है, इसे कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है।